हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंग्लिश रीडिंग में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें कहना, या फिर इंग्लिश में आया हुआ मैसेज हो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ोगे। इसी तरीके से नहीं, जैसे कि आप हिंदी से इंग्लिश चेंज करोगे वही तरीका लगा करके इंग्लिश से हिंदी भी बनाई जाती है। तो सब कुछ आज की इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से, और एक आसान तरीका सिखाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी नाम लिखना नहीं आता होगा ना, तो बच्चों आज ही आप नाम लिखना इंग्लिश में सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने का सबसे आसान मंत्र। बिल्कुल बच्चों, आज जो आप यहाँ सीखने वाले हो, आप एक मंत्र ही सीखने वाले हो कि कैसे हम हिंदी को इंग्लिश में बहुत आसानी से चेंज करेंगे। ओके, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना हो, आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है चाहिए। अब देखो, चाहिए में सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि आप शब्द लिखा करें, इसके बाद मात्रा लिखा करें, बताया था ना। चलिए देखिए, तो आप पहले यहाँ पे जो चा दिया गया है उसकी इंग्लिश बनाएं। देखो, आपका जो चा बनता है सी और एच से, आपने सी और एच बनाया। अब देखो, ये आपका चा हो गया। अब देखो, इस पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा बच्चों आपका ए से बनता है, ए आपका हो गया चा। यहाँ देखो हा है, तो हा बनता है आपका एच से। इस पे देखो छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा हो बच्चों, चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप आई से बनाया करें। ओके, चाहे आपको छोटी ई की मात्रा दे चाहे बड़ी की मात्रा, आप दोनों को ज़्यादा करके आई से ही बनाया करें। छोटी ई की मात्रा तो आई से बनेगी, लेकिन बड़ी ई की ही मात्रा भी आई से आपको बनाना है। यहाँ देखो, आपको एडी वाला ए दिया गया है, तो ए आपका ई से बनता है, ए आपका चाहिए हो गया। आगे है पाना। देखो, पी से आपका पा हुआ। यहाँ आ का मात्रा था, हमने क्या बताया, आ का मात्रा के लिए ए लगाना, फिर ना आपका यन से, फिर आ का मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे बच्चों, ए हमारा हो जाएगा पाना। आगे है उठाना। देखो, अगर आपको यहाँ पे ऊ मिल जाए, चाहे आपका देखो छोटा वाला ऊ हो चाहे बड़ा वाला ऊ हो, इन दोनों को अगर आप देख रहे हैं तो इनको यू से बनाया करें। आपने बनाया, यहाँ देखो अब क्या है, ठा है, तो ठा बनता है बच्चों आपका टी और एच से, आपने लगा दिया। आ का मात्रा ए से, ना बनता है यन से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया उठाना। पिलाओ। देखो, पी से आपका पा, यहाँ छोटी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा आई से बनती, ए आपका हो गया पी। ला बनता है यल से, फिर आ का मात्रा ए से। यहाँ देखो, आपको पूरा का पूरा ओ दिया है, तो ओ आप ओ से बनाओगे, ए आपका हो जाएगा पिलाओ। वैसे सुलाओ लिखो। देखो, छोटा सा ए आपका एस से बनेगा, इस पे छोटा ओ का मात्रा दिया गया तो आप यू लगा दें। ला आपका यल से, आ का मात्रा ए से, अब पूरा का पूरा ओ आप ओ से बनाएं, ए आपका हो गया सुलाओ। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए देखिए, अपनी जो क्लास होती है बच्चों वह शाम को 7:30 बजे होती है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ जाना, ठीक है। चलो, लिखा है पूछना। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना बच्चों, जब ऐसे आपको 3 शब्द दिए हों, शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले शब्द पे मात्रा ना हो, तो इस टाइप के शब्दों को आपको ध्यान देना होता है। क्यों ध्यान दोगे? क्योंकि जिस पे मात्रा नहीं होता हम उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ मतलब बीच वाले के बगल में कहीं कहीं ए लग जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। अब कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में 2 शब्द पढ़ते हैं तब जाके यहाँ पे ए नहीं लगता है, लेकिन जब आप लास्ट में 2 शब्दों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ए आपका लग जाता है। बाकी अगर इस पे मात्रा पहले वाले पे नहीं है तो आप ए लगाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, अगर शुरुआत में आप 2 शब्द पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हो, पढ़ो इसको, पढ़ रहे हो पूछना, तो पूछ के बाद आप ना पढ़ रहे हो, यानी कि पहले पूछ लिखोगे तो यहाँ ए नहीं लगेगा। तो पी से देखो आपका पा हो गया। हमने आपको बताया बच्चों, चाहे आपका छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप यू से लगाया करें। जैसे आप यहाँ देखो, छोटा ऊ का मात्रा यू से लगा रहे हो ना, यहाँ भी आप यू से ही इसको लगाना, ए आपका हो गया पू। और छा बनता है आपका सी डबल एच से, आपने यहाँ पे सी डबल एच लगाया। अब यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है, तुरंत यन से ना लिखना है, फिर लास्ट में आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, ए आपका पूछना हो गया। चाहना। देखो, सेम इसी टाइप से है, तो पहले आप चाह पढ़ रहे हो, इसके बाद आप यहाँ पे ना पढ़ रहे हो, तो चा लिखो अपना सी एच से। अब देखना, यहाँ आ का मात्रा है तो आप ए लगा दे, लेकिन यहाँ एच से केवल हा लिखना, इसी के बगल में फिर यन से ना लिखना, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया चाहना।
आगे है धोखा, यहाँ आपका धा लिखा गया है तो आप पहले धा डी और एच से बना लें। आपने बना लिया, इस पे ओ की मानता है तो आप ओ लगा लें, ये आपका धो हो गया। अब खा बनता है आपका के एच से बच्चों, अब देखो इस खा पे आ का मानता है लास्ट में तो आप ए लगाएं, ये आपका धोखा हुआ। आगे दिलाई, देखो डी से आपका दा, छोटी की मानता आपकी आई से दी हो गया, ला यल से फिर आक मात्रा ऐसे हो गया ला, यहाँ बड़ी वाली ई है तो याद रखना चाहे आपकी बड़ी वाली ई हो चाहे छोटी वाली ई हो, इन दोनों को आप आई से बनाया करें। किससे बनाओगे? आई से बनाओगे, तो यहाँ भी आप आई लगा देना। ठीक, चलो लिखा है जाएगी, यहाँ आपका जा है तो आप जे से जा लिखें, आ का मानता है तो ए लगाएं, आपका हो गया जा। यहाँ देखो एड़ी वाला ए है ना, हमने आपको यहाँ पे बता दिया था बच्चों कि आप इसे ई से लगाओगे। समझ में आ रहा है? ज़्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, चलिए कमेंट करके बता देना। अब देखो यहाँ पे गा है तो गा बनता है आपका जी से, इस पर देखो बड़ी की मानता है तभी आप आई ही लगाओगे। हमने आपको बताया था चाहे छोटी की मानता हो चाहे बड़ी की मात्रा आई लगाना, और चाहे छोटा ओ का मानता हो चाहे बड़ा ओ का मानता आप यू का यूज करना। या देखो लिखा है इसके, हमने आपको बताया ना चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली ई हो, आई का यूज करोगे आप, तो यहाँ देखो आई लगा देना, मैं कैपिटल आई पहले डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों पे मात्रा नहीं, वैसे तो इसमें मात्रा होता नहीं है, तो याद रखना जब इस टाइप से आपको मिले तो आप पढ़ के आ रहे हो, पहले उसको ध्यान देना। आप पढ़ रहे हो इसके तो पहले इस पढ़ रहे हो फिर जाके के पढ़ रहे हो। अब एक चीज़ ये भी नोटिस करना, अगर शुरुआत में आ से लेके आहा तक कोई है और इसके बाद का से लेके ज्ञा तक कोई है, उस पर मानता नहीं है, तो अगर उन दोनों को आप एक साथ पढ़ोगे तब जाके आपको ऐसे ही लिखना है और लास्ट वाले पे मात्रा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे यस से आप क्या करोगे, छोटा सा लिख दोगे, ये आपका क्या हो गया, इस हो गया। यानी कि यहाँ अब आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, तो ये देखो लास्ट में आता है इसलिए हम ए नहीं लगाते बच्चों। ओके, चलिए अब देखो यहाँ का है तो के से आपका का हो गया, ए की मात्रा आपका ई से ए हो गया इसके। आगे है तुमको, देखो सेम इसी तरीके से है ना, शुरुआत लास्ट में मात्रा है तो पहले आप तुम पढ़ रहे हो फिर जाके को पढ़ रहे हो, तो याद रखना टी से आपका ता हुआ, छोटा ओ का मानता आप यू लगाएं और माँ अपना यम से लिखना, ए आपका यहाँ पे तुम हो गया। अब यहाँ ए तो लगेगा नहीं, तुरंत आप के से का लिखें और ओ की मात्रा अपनी ओ से लगा लें, ए आपका तुमको हो गया। अपने, देखो पहले अप पढ़ रहे हो फिर जाके ने पढ़ रहे हो, सेम इसी तरीके से है ना। चलिए देखो आ आपका ए से बच्चों, पा बनता है आपका पी से, पा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ आपको ए लगाना भी नहीं है क्योंकि देखो आप पहले अप पढ़ रहे थे, तो जब देखो इनको कट करके पढ़ते हो ना तो ए लास्ट में आता है, तो इसलिए हम ए नहीं लगाते हैं। अब इसी के बगल में यन से ना लिखेंगे तो इसे ए की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा अपने। आगे है बुलाओ, देखो बा बनता है आपका बी से, छोटा ओ का मात्रा यू से बू हो गया, ला बच्चों यल से आ का मात्रा ए से ला हो गया। अब ओ से पूरा का पूरा ओ बनाओगे तो आपका बुलाओ हो जाएगा। आगे है कहाँ, देखो के से आपका का, यहाँ देखो मात्रा नहीं है तो ए लगाना, फिर देखो यहाँ आपका हा है, याद रखना अगर आपका बिना मात्रा का शब्द है तो वहाँ पे ए लगाओगे, लेकिन इस टाइप के शब्दों को भी आपको ध्यान देना हो कि यहाँ पे नहीं लगता अगर शुरुआत में से आप दो को पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो यहाँ हा लिखो तो एच से आपका हा हो गया। अब देखो इस पर आ का मानता तो यहाँ ए लगा देना, ऊपर एक बिंदी है तो इसको दिखाते हैं यन से। कब दिखाओगे यन से, जब एक ही शब्द होगा, मात्रा भी दिया होगा और ऊपर ऐसे बिंदी लगा देगा, तब जाके इसको यन से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर यही मात्रा नहीं होता तो हम इसको अंग की मात्रा पढ़ते तो उसको भी ए एन से ही दिखाते। ठीक बच्चों, चलिए लिखा है दुखी, देखो आप डी से दा लिखें और छोटा ओ मानता यू से आपका हो गया दू, और खा बनता है देखो आपका के एच से, और इस पर क्या बड़ी की मानता तो आई लगा देना, ए आपका दुखी हो गया। आगे होकर, देखो एच से आपका हा, इस पर ओ की मानता है तो आप ओ लगाना, का बच्चों के से मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना, और रा अपना आर से बनाना, ए हो गया आपका होकर। आगे नमस्ते, देखो आप यहाँ ना लिखें, यन से आपका ना हुआ। अब इस देखो ना पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगाना। अब किसी बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ इस पे भी तो मात्रा नहीं था, आपने यहाँ बगल में ए क्यों नहीं लगाया। बच्चों याद रखना, अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द होता है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता। बाकी इधर जो मिलेंगे आप ए लगाओगे, लेकिन इस टाइप के शब्दों को, नामों को भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पर लिखा है माँ, तो यम से आपका माँ हो गया। अब इस माँ पे भी मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगा देना,
आधा सा है ना, तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया है सेम वैसे यहाँ भी उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। यानी कि आप यहाँ पे आधा सा बनाओगे, छोटा वाला है तो यस करोगे, तुरंत आपको यहाँ टी से ता भी बनाना होगा और इस पे एक ही मानता है तो ई लगाना होगा। यानी कि जब आधा बनाओगे तुरंत उसके बगल वाला भी लिखा जाता है। तो ये आपका नमस्ते हुआ। लंदन, देखो यल से आपका ला, इस पे देखो अंग की मात्रा पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इस पे और कोई मात्रा नहीं है, तो इसे आप ए और एन से बनाना, क्योंकि ए एन से अंग की मात्रा बनती है। ये आपका हो गया लन। अब द लिखना, द बनता है आपका देखो डी से। अब द पे मानता नहीं है तो यहाँ ए लगा देना, लेकिन लास्ट में केवल एन से ना लिखना, क्योंकि लास्ट में ये आपका नहीं लगता है। पोषण, देखो पी से आपका पा, ओ से ओ की मानता पो, यहाँ आपका खटकोड़ सा है तो ये बच्चों आपका यस एच से बनता है, और मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और अड़ा आपका यन से बनता है, ए आपका यहाँ पे हो गया पोषण। चलिए आगे देखिए बच्चों, जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करके बता देना। अगर आज हमारे साथ नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर उनको कहीं थोड़ा दिक्कत हो रही है तो उनकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बस आप प्रैक्टिस करना शाम को 7 बजे आकर। ओके, चलिए लिखा देखो समाज, यहाँ पे क्या छोटा सा तो आप यस लिखें। अब देखो मात्रा नहीं है ना तो ए लगाना, फिर माँ आपका यम से, इस पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा भी आपका ए से ही बनता है। यानी कि मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए लगाओगे, आ का मात्रा रहेगा तब भी आपको ए लगाना है। लास्ट में जा है तो केवल आपको जैसे जा लिख देना है, आपका समाज हो जाएगा। छतरी, देखो छतरी वाला छा आपका बनता है के, यस और एच से। अब देखो इस पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा दूँ। आपका त्रा बनता है देखो टी आर से, और छोटी की मात्रा आई से, और या बनता है आपका वाई से। ए आपका यहाँ पे हो गया छतरी। युवक, देखिए या आपका वाई से, छोटा ऊ मानता आपका यू से हो गया यू। यहाँ देखो आपका वा है तो वाह बच्चों देखो आपका डब्लू से भी बनता है और वी से भी मतलब बनता है, लेकिन हम ज़्यादा करके वी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ए लगा लेना क्योंकि मानता नहीं है। लास्ट में का केवल आपको कैसे लिखना है, ए आपका युवक हुआ। संकेत, यस से छोटा सा अंग की मानता तो आप यहाँ ए और यन कहना, ए आपका हो गया संग। अब का बच्चों आपका के से इस पे ए की मानता है तो ई लगा देना, और ता बनेगा टी से, ए आपका संकेत हुआ। आगे सुनाई, यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ को मानता सु, यन से आपका ना, ए से आक मानता ना। यहाँ देखो बड़ी वाली ई है तो इसको आई से बनाना बच्चों, ए आपका हो गया सुनाई। मुगल, यम से आपका माँ, छोटा ओ को मानता यू से, आपका हो गया मुँह। और गा बच्चों आपका जी से गा पे मानता नहीं है तो ए, और ला बनता है आपका यल से, ए हो गया मुगल। सम्राट, यस से छोटा सा, अब देखो मात्रा नहीं तो ए लगाना। यहाँ मरा है तो पहले यम से आप म लिखना, फिर जाके आर से रा लिखना। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो आप बोलो सम्राट, म के बाद रा बोल रहे हो, लेकिन अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो आइए एक तरीका आपको समझाते हैं कि अगर किसी भी शब्द के नीचे आधा रा लगा हो या फिर आधा कुछ भी शब्द हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रा ही लगा, कुछ भी आधा शब्द हो सकता है, लेकिन अगर नीचे लगा है ना तो पहले जो पूरा शब्द है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, तब नीचे वाला तुरंत उसके बगल में लिखते हैं। यानी कि हमने पहले मा यम से लिखा तो नीचे वाला रहा तुरंत इसी के बगल में आर से लिखा। इस पे कौन सी मात्रा है? आ की है, तो यहाँ पे आप ए लगाओगे और अपना टा आप टी से दिखाओगे, ए आपका सम्राट हो जाएगा। चलिए अशोक, छोटा वाला आ आप ए से बनाएं। यहाँ देखो आपका बड़ा सा है तो ए एस एच से बनेगा, और इस पे देखो ओ की मात्रा है तो ये जो ओ की मात्रा होती है ओ से लगती है। ए हो गया आ, ए हो गया सो, आपका केवल आपको के से लिख देना है, ये आपका अशोक हो गया। उन्मुख, ऊ आपका देखो यू से यहाँ आधा ना है तो आप यन से ना लिखना, और तुरंत बच्चों यम से माँ भी लिखना, छोटा ऊ को मानता यू से हो गया मुँह, और खा बनेगा आपका देखो के एच से, यहाँ पे हो गया आपका उन्मुख। हमने क्या किया, यहाँ आधा ना यन से जैसे बनाया तुरंत माँ भी हमने लिख दिया। जैसे हमने नमस्ते में आधा सा बनाने के बाद तुरंत हमने यहाँ पे ता लिखा था टी से। चलिए आगे है शासन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे बच्चे। देखो शासन लिखा है, बड़ा सा आपका एस एच से बनता है, और इस पर आ का मात्रा है तो आप क्या करें, ए लगाएं, फिर छोटा सा एस से, फिर देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ आप भी ए लगाएं, और लास्ट में ना है तो केवल एन से ना, ए आपका हो गया शासन। शिकार, देखो बड़ा सा, आप यहाँ एस एच लिखें क्योंकि बड़ा सा जो होता आपका एस एच से बनता है। इस पर छोटी की मात्रा लगी है तो आई लगा देना। अब का आपका देखो के से, का पे आ का मानता यहाँ ए लगा देना, और रा बनेगा आपका आर से, हो गया शिकार। बच्चों अगर पूरी की पूरी वीडियो आप देख लेते हो ना तो आज ही नाम लिखना सीख जाओगे। ओके चलो, लिखा है यहाँ पे मकान, तो माँ आपका यम से बनता है। अब इसमें मात्रा नहीं तो आप ए लगाएं,
और का बनेगा आपका के से, फिर देखो आ का मानता है तो ए लगाएं, और ना बनेगा अपना यन से, ए हो गया आपका मकान। पिटारी, देखो पी से आपका पा, आई से छोटी एक मानता है पी, टा बच्चों आपका टी से आक मानता है ऐसे टा, आर से आपका रा, आई से बड़ी एक मानता है री, ए हो गया पिटारी। कछुआ, देखो के से आपका का मात्रा नहीं है तो ए, देखो छा बनता है आपका सी डबल एच से, इस पे देखो छोटा ओ का मानता है तो आप यू लगाना। देखो छोटा ओ का मात्रा हो चाहे बड़ा ओ का मात्रा, हमने आपको बताया ना कि आप यू का यूज करोगे, लेकिन देखो डबल ओ से भी बड़ा ओ का मात्रा बनता है, लेकिन हर जगह नहीं बनता, जहाँ पे बनेगा आपको समझाया जाएगा। अब देखो यहाँ आपका बड़ा वाला आ है, और बड़ा वाला आ हमने याद किया कि हमारा ये डबल ए से बनता है, लेकिन बच्चों हर जगह डबल ए से नहीं बनता है। अब कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा सर समझा दीजिए। तो आइए देखिए, अगर आपको 3 या 3 से अधिक शब्द दिए गए हैं और उसमें आपका बड़ा वाला आ हो तो उसे एक ए से बनाया जाता है। देखो इसमें क्या है, 3 शब्द हैं और बड़ा वाला आ रहा है तो इसको एक ए से बनाना। बाकी अगर 2 ही शब्द मिल रहे हैं उसमें बड़ा वाला आ है तो आप डबल ए से बना सकते हैं। ओके चलो, लिखा है मुस्कुराया। देखो यम से आपका माँ, छोटा उक मानता है उसे मुँह, आधा सा जैसे मैं यस से लिखूंगा तुरंत मुझे के से का भी लिखना होगा, और छोटा ऊ का मानता है तो यू लगाऊंगा। यहाँ रा है तो रा बनता है आर से, आ का मात्रा है तो ए लगाऊंगा, और यह आपका वाई से, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया मुस्कुराया। आगे चले बच्चों, देखिए आगे है विदाई लिखा है, तो वह आपका वी से बनता है, छोटी की मात्रा आई से आपका वी हुआ। यहाँ दा है तो दा आपका डी से बनेगा, और आ का मात्रा ए से, यहाँ देखो बड़ी वाली ई आपकी आई से, ए हो गया विदाई। देखो आगे है सम्मान। देखो यहाँ पे क्या छोटा सा है तो आप यस लिखें, अब मात्रा नहीं है तो ए लगाएं। देखो आधा माँ पूरा माँ है तो पहले आप यहाँ यम से माँ लिखें, फिर अगला भी क्या करें, फिर यम से माँ लिखें। क्यों? क्योंकि इसको लिखने के बाद इसको भी तो लिखना होता है, तो दोनों साथ में, तो यहाँ हमने यम दोनों साथ में लिख दिया, क्योंकि यहाँ माँ था यहाँ भी माँ था। इस पर आ का मानता है तो ए लगा दें, और ना अपना यन से, ए हो गया सम्मान। होशियार, देखो एच से आपका हा, इस पे ओ की मात्रा है तो आप ओ लगाओ, आपका हो हुआ। यहाँ बड़ा सा है तो यस एच लिखो, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, हो गया होशी। अब यार लिखना है तो वाई से आप या लिखें, और आ का मात्रा बच्चों आपका ए से, र बनेगा आर से, ए हो गया होशियार। स्टैंड, आधा सा है तो आप यस लिखें, तुरंत जाके टी से टा लिखना, क्योंकि इसके बाद इसको लिखना होता है। इस पे देखो आई की मात्रा है तो ए और आई से आई की मात्रा, और यहाँ पे देखो क्या है, एक बिंदी लगी है, इसको एन से दिखाते हैं, और डी से आपका डा बनेगा, ए आपका हो जाएगा स्टैंड। ओके बच्चों, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान देना है, अगर आप देखो इंग्लिश वाला स्टैंड, यानी कि इंग्लिश स्टैंड मतलब क्या, खड़ा होना, तो याद रखना अगर ओ वाला आप लिखना चाहते हो तो उस ओ वाला जो स्टैंड आपका बनता है STAND, ए इंग्लिश वाला आपका स्टैंड है। ये तो आपने हिंदी में स्टैंड बनाया हुआ है। ओके, अगर आपको ए आ रहा है तो आप जब व्हाट्सएप पे बातें करना तो इसको स्टैंड लिख देना, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड ही है, तो हिंदी में बनाओगे तो ऐसे आपका स्टैंड बनेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में बनाओगे तब जाके ऐसा आपका स्टैंड बनेगा। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन दोनों देखो स्टैंड ही पढ़ा जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश याद हो रहा है तो आप इंग्लिश का यूज करिए, बेटर रहेगा। चलो आगे लिखा है कठोर, क्योंकि देखो ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक। चलो कठोर है तो का आप कैसे बनाएं, अब का पे मानता है नहीं तो ए लगाएं, और अपना ठा बनाए TH से, इस पे ओ की मानता है ओ लगाएं, आपका ठो हुआ, और रा बनेगा बच्चों आपका आर से, ए हो गया कठोर। चलो लिखा है देखो समाज, यहाँ पे छोटा सा है तो आप यस लिखें, अब मात्रा नहीं तो आप ए लगा दें। यहाँ माँ है तो माँ आपका यम से बनता है, और आ का मात्रा ए से, ए आपका देखो माँ हो गया। आपका जा बनेगा जे से, ए आपका हुआ समाज। आगे है कल्याण, तो के से आपका का मानता नहीं, आप ए लगाएं। यहाँ आधा ला है तो यल से आप ला लिखें, और तुरंत वाई से या बनाएं, और आ का मात्रा ए से, और आड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया कल्याण। विभाग, देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मानता हो गया वी। यहाँ भा है तो भा बनता है आपका बी और एच से, और इस पे देखो आ का मात्रा है तो आप यहाँ ए लगा दे इसके बगल में, और गा है तो जी से आप गा बनाएं, ये आपका विभाग हुआ। द्वारा, देखो पहले आप क्या लिखोगे, हमने आपको बताया था अभी कि जब सम्राट में कि अगर नीचे वाला जो भी आधा शब्द दिया होता है उसको बाद में लिखा जाता है, पहले जो पूरा दिख रहा है उसको लिखोगे। यानी कि पहले आप डी से दा लिखोगे, इसी के बगल में आप यहाँ पे क्या आपका देखो वाह है, देखो द्वारा में
अगर आप बच्चों यहाँ W से बनाए तो आपका अच्छा लगता है, ठीक है। चलो आप V का भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन W लगाएं तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा। तो हमने इस वा को W से दिखा दिया, इस पे आ का मात्रा था हमने ए लगा दिया, और र आपका आर से, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया द्वारा। अच्छा देखो आ ए से यहाँ पे क्या है आपका आधा चाहे तो आप पहले सी और एच लिखें और तुरंत जा कर के सी डबल एच लिखें, क्योंकि देखो उसी के बगल में छा था, इस पे आ का मानता तो ए लगा देना, ए आपका अच्छा हो गया। चलो बहुत, देखो बा आपका बी से, इस पे देखो मात्रा नहीं है, आप ए लगाना। हा बनेगा एच से, छोटा ऊ को मानता है उसे, आपका हु हो गया, और ता बनेगा टी से, हो गया बहुत। सुंदर, यस से छोटा सा, छोटा वो का मानता है आप यू लगाएं। यहाँ आधा ना है तो इसको लिखने के बाद तुरंत इसको लिखना, यानी कि यन से ना लिखने के बाद तुरंत आप दा लिखना डी से। अब इस दा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और लास्ट में केवल आपको आर से रा लिखना है, क्योंकि लास्ट में ये लगता नहीं है अगर बिना मात्रा वाले शब्द हैं। रचना, अब देखो शुरुआत दो शब्द पे मात्रा नहीं है, तीसरे पे है, तो पहले आप पढ़ क्या रहे उसको ध्यान देना। देखो जब शुरुआत दो शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे पे हो, तो एक इसको आपको ध्यान देना होता है। एक जब शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, आप उसको ध्यान देना, ठीक है। इन्हीं दोनों को आपको ध्यान देना है। तो आप इसमें पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो रचना, तो पहले आप रच पढ़ रहे हो, फिर जाके ना पढ़ रहे हो, यानी कि पहले रच लिख लो। तो आर से आपका रा मात्रा नहीं है तो ए, और क्या बच्चों आपका सी एच से ए आपका हो गया रच। अब यहाँ पे आप ए नहीं लगाओगे, क्योंकि शुरुआत में आप दो पढ़ रहे थे, तो जब आपने रच पढ़ा तो मैं आपसे बोल दूं कि आप केवल रच लिखिए, तो रच में चा जो है लास्ट में आता है, इसी वजह से यहाँ पे ए नहीं लगेगा। अब ए मत बोलोगे सर ए लास्ट में आ रहा है, नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलो अब यन से आपका ना होगा, आक मात्रा ए से, ए आपका रचना हुआ। देविका, देखो डी से आपका दा, ई से ए की मानता दे, वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता वी, फिर के से आपका का, ए से आक मानता देविका। जुबान, देखो जे से आपका जा, छोटा उक मात्रा आपका यू से हो गया जू। अब बा बच्चों, बी से आक मात्रा, ए से बा, और ना बनेगा आपका यन से, हो गया जुबान। चलिए बच्चों आगे देखिए, थोड़ा बस इतना और है। देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये आपका पहला होमवर्क है, ठीक है, पहला होमवर्क। अनिल, ये आपका दूसरा होमवर्क है। ये आपका क्या है, तीसरा होमवर्क है, ठीक है। चलिए ये आपके तीन होमवर्क हैं, तो आप इन तीनों होमवर्क को जरूर करना। आइए इनको पहले सॉल्व कर लीजिए तभी जाइएगा। देखो लिखा यहाँ पे रागिनी, अब रा पे आ का मात्रा है तो आप आर से रा लिखें, ए से आ का मात्रा रा, जी से आपका गा, आई से छोटी एक मात्रा गी, फिर यन से आपका ना, फिर आई से बड़ी एक मात्रा नी, ये आपका रागिनी हुआ। निर्णय, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी एक मात्रा नी। अब देखो जो हमने आपको यही सिखाया है कि अगर किसी भी शब्द पे, जैसे कि आप नी के बाद इसको लिखने जा रहे हो ना, तो भूल करके कभी इसको मत लिख लेना। अगर इस पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा लिखी जाती है, तब जो शब्द है उसको लिखते हैं, यानी कि अड़ा है तो फिर यन से लिखोगे। अब मात्रा कौन सा है, मात्रा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में है तो यहाँ पे ए लगाना ज़रूरी होगा, और लास्ट में यह है तो केवल वाई से आपका या ए हो जाएगा आपका निर्णय। चलो आगे है तुम्हारा, देखो टी से आपका ता, छोटा उक मानता यू से हो गया आपका तू। यहाँ आधा माँ है तो यम से आप माँ लिखना और तुरंत एच से हा बना लेना। इस पे आ का मानता है तो ए लगा लेना, और रा आपका आर से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया तुम्हारा। आगे है बोलोगे, देखो बी से आपका बा हुआ, ओ से ओ की मानता हो गया बो। ला बच्चों आपका यल से, फिर ओ से ओ की मानता लो, और जी से आपका गा, ई से ए की मानता गे, हो गया बोलोगे। लिखा प्रक्रिया, तो पहले आप पी से पा लिखें, और रा देखो नीचे है तो आर से आपका रा, इस पे मानता नहीं तो आप ए लगा देना। यहाँ देखो क्रा है तो जैसे आपने प्रा लिखा था पी आर से, वैसे क्रा भी लिखो, के से का आर से, यानी कि के आर से। इसमें छोटी की मानता है तो आई लगाना। फिर देखो यह आपका वाई से आक मात्रा ए से, ए हो गया आपका प्रक्रिया। चलिए आगे देखो लिखा है नास्तिक, तो यन से आपका ना, आक मात्रा ए से हो गया ना। आधा सा आप यस लिखना, तुरंत टी से ता कर देना, क्योंकि इसके बगल वाला तुरंत लिखते हैं। और छोटी की मात्रा आई से, और का आपका के से हो गया नास्तिक। चलिए आगे है लेकिन, देखो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले,
के से आपका का, आई से छोटी एक मान तक की और एन से आपका ना बच्चों, ये आपका हो गया लेकिन। बच्चों आज की ये प्यारी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चे शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपना होमवर्क जरूर करना, 3 ही होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है बच्चों, आप आसानी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।